मेरे को बोला ये पनीर बनाना है, ठीक है। अब मैं ये सोच रहा था कि कोई ये क्यों नहीं कहता कि घर जैसा पनीर बनाना है। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो दाल बनाओ होम स्टाइल, है, सब्जी बनाओ होम स्टाइल, पनीर बनाओ एकदम ढाबे वाला। नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार। आज बनाते हैं पनीर एकदम ढाबे वाला, रेस्टोरेंट स्टाइल कोल्हापुरी, ठीक है। हाँ, रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बनाने के लिए हो जाइए थे यार। एक टाइम था कोविड में, मुझे याद है कि जिस रेसिपी के आगे हम लगा देते थे रेस्टोरेंट स्टाइल, भाई प्याज दो मेरे को एक छिलके वाला, एक दो। ये लोग मेरी बात पूरी नहीं होने देंगे। कोविड में सब लोग रेस्टोरेंट का खाना मिस कर रहे थे, सबको लग रहा था घर में रेस्टोरेंट स्टाइल बनाए। तब जो है जिस चीज के आगे लिख दो रेस्टोरेंट स्टाइल, ऐसे उसके मिलियन व्यूज। मैंने कहा यार, लोग रेस्टोरेंट के खाने के इतने दीवाने हैं। फिर एक टाइम बाद फैशन बदला और उसके बाद फैशन आया होम स्टाइल का। तो आजकल होम स्टाइल खाना बहुत चल रहा है। तो इस होम स्टाइल के ज़माने में आपको एक रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी दिखा रहा हूँ मैं। कोल्हापुरी मसाले के लिए प्याज भून लिया है जी। इसका अपना मस्त फ्लेवर आता है कोल्हापुरी ग्रेवी में। कुछ लोग स्मोक करते हैं कोयले वोयले के साथ, मैं कहता हूँ प्याज स्मोक कर लो, बाकी गॉड इज़ ग्रेट। देखिए रेसिपीज़ क्या है ना, धीरे धीरे जुड़ जाती हैं, बड़ा फैंसी वर्ड है। एक्चुअली रेसिपीज़ धीरे धीरे चुरा ली जाती हैं, किसी ढाबे से, किसी रॉयल फैमिली के यहाँ खा के, किसी रेस्टोरेंट में किसी शेफ से पूछ के। तो सब देखने के बाद जो कोल्हापुरी पनीर का वर्जन है ये वो है। देखो जी, अब असल ऑप्शन अगर आपको ट्राई करना है तो नारियल जाएगा, और अगर आपको असल ऑप्शन ट्राई नहीं करना है और आपको नारियल पसंद नहीं है तो आप काजू डाल सकते हैं, ठीक है जी। एक पीस लौंग बस, और चक्री फूल का एक टुकड़ा। ये ऑप्शनल है। खसखस सर्दियों में बना रहे हैं तो डाल लीजिएगा, गर्मियों में बना रहे हैं तो सोख करके डालिएगा। खसखस ऐसी चीज़ है, सोख करेंगे तो ठंडी हो जाएगी और टोस्ट करेंगे तो गर्म हो जाएगी। कोकोनट अगेन ऑप्शनल है, नहीं तो काजू भी डाल सकते हैं, मैं दोनों डाल देता हूँ। चल, तो नॉर्थ मीट साउथ कर देता हूँ। नमक, और ये जी बेड़गी मिर्च उर्फ रंग वाली मिर्च। देखिए हमारे हिसाब से अगर बना रहे हैं तो रंग वाली, अगर आपको खाना है एकदम स्पाइसी तो फिर आप तीखी वाली डाल दीजिएगा। मर्जी है आपकी, आखिर पेट है आपका, हैंडलिंग करनी है आपको। हल्का हल्का टोस्ट करना है जी, और प्याज को जलाते रहना है, चलाते रहना है। आप ऐसे हाथों से मत करिएगा, चिमटा विमटा ले लीजिएगा, हाथ जल जाएंगे और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर के जो है हाथ और कान दोनों पक गए हैं, तो इसलिए हमसे हो जाता है, आप मत करिएगा। अभी इन टमाटर के साथ बहुत कुछ हो सकता है। बारीक चॉप हो सकता है, इसका बन सकता है पेस्ट। मिक्सी में चॉप करेंगे तो मेहनत लगेगी, पेस्ट बनाना है आपको, तो क्या किया जाए, आप ही बनाएंगे साहब। अभी ये 2-3 लहसुन की कली ले लेते हैं और इसको भी यहाँ ड्राई रोस्ट कर देते हैं। अभी एक तो आप बनाएंगे ये पेस्ट, ठीक है, और दूसरा आप बनाएंगे ये पेस्ट। मिर्च की आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अगर कलर नहीं आएगा तो हम देगी मिर्च पाउडर डाल देंगे। यहाँ पे ज़्यादा मिर्च मत ठोक दीजिएगा। ब्यूटीफुल। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि कच्चा प्याज डाल के भून के मसाला बनाते हैं, आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो भुने प्याज का फ्लेवर है ना, ख़ास तौर गर्मियों के टाइम में कोल्हापुरी सब्ज़ी, कोल्हापुरी पनीर को एक बढ़िया सा ग्राफ दे देता है।
प्याज की मिठास बढ़ गई भूनने से। दूसरा क्या है, स्मोकी फ्लेवर आ गया है। ये जो है सिर्फ चॉप करके भूनने से नहीं आएगा। आ जाओ वन बाय वन। पहले इसका पेस्ट बनाना है, थोड़ा पानी डालना चाहे डाल सकते हैं, प्याज अपना पका हुआ है। फिर इसका पेस्ट बनाना है, थोड़ा पानी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन डालिएगा मत। मसाले का पेस्ट आप वेजिटेबल में यूज़ कर सकते हैं, पनीर में यूज़ कर सकते हैं, चिकन में भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली 60% ऑफ द रेसिपी खत्म हो गई है जी। इट इज़ एक्चुअली दैट इजी। पनीर तलना ऑप्शनल है, लेकिन हमने कहा तल लेते हैं साहब, तो इसलिए हम तल लेते हैं। अगर आप चाहें तो सीधा ग्रेवी में भी डाल सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। रणवीर की बात आप वैसे भी नहीं सुनते हैं, तो इस बार भी मत सुनिएगा। एक प्याज जो है वो शगन के लिए चॉप कर लेते हैं, ताकि अपना तड़का जो है वो शुरू हो जाए। तलने से ना, मेरे को एक कश्मीर में सीखा मैंने कि अगर आपको पनीर की मीठीनेस निकालनी है ना, यानी कि पनीर को एकदम मीट जैसा स्वभाव देना है, एक तो पनीर को बड़ा काटिए और दूसरा पनीर को तलिए। नाइस, हेलो जी, पनीर का मामला रेडी। और मसाला हो गया आपका। हाँ जी, मसाला नाइस। ये बस ये वाले पनीर की अगर आप तलने में बिलीफ रखते हैं तो आप समझ लीजिए कोल्हापुरी पनीर की ये है मोनोपोली मेन है। और अच्छे से तलना, कंजूसी नहीं करनी। ये देखिए अच्छे से तला गया है, ये कोई कंजूसी नहीं की गई है इसमें। मसाला मिलेगा या नहीं मिलेगा? थैंक यू वेरी मच। वाह क्या बनाए हैं। टमाटर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? थैंक यू वेरी मच। क्या पीसे हैं? ये लो जी, तेज पत्ता, प्याज, ब्यूटीफुल। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, ठीक है जी, सिर्फ उसको स्वेट करवाना है, यानी कि लाइट ब्राउन से पहले वाली स्टेज पे लेके आना है। पारदर्शी हो जाए, जब ट्रांसपेरेंट हो जाए तो अपना काम हो गया। ये गया जी कोल्हापुरी मसाला। अभी कोल्हापुरी मसाले में ऑलरेडी वो है, वो क्या, प्याज, और साथ ही में प्याज की स्मोकीनेस, तो इसलिए इसको चाहिए थोड़ी भुनाई। आम तौर पे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जीरा रोक के धनिया ठोक के, लेकिन यहाँ पर जब आप पहले पेस्ट बनाएंगे तो थोड़ा जीरा भी ज़्यादा डाल सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ठोक के डाल दिया, लेकिन जीरे पे इतना भी हाथ नहीं रोकना है। देखिए क्योंकि मसाले ऑलरेडी भुने हुए हैं ना, तो यहाँ पर इसको ज़्यादा नहीं भुनना है। देखिए साइड में तेल छोड़ रहा है ना, ये देखिए, बस जब तेल छूट जाए तो उसके बाद टमाटर डाल देना है। ये लीजिए, जैसे ही टमाटर डाला कुकिंग रुक जाएगी, वो याद रखिएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि ग्रेवी जो है वो कम है तो टेंशन मत लीजिए। इसमें 3 चीज़ें हैं, 3 नहीं 4 चीज़ें हैं जो ग्रेवी को गाढ़ा करेंगी। पहला है प्याज, ठीक है, दूसरा है खसखस, तीसरा है नारियल या अगर आपने काजू डाला है तो काजू, और चौथा है धनिया जो इतना सारा डाला हुआ है, वो ग्रेवी को गाढ़ा करेगा। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, सिर्फ भुनाई पे ध्यान दें। ये लो जी, अभी हमारा प्रिय मित्र धनिया, नहीं सॉरी, धनिया की डंडी, इसको यहाँ पर ना भूनना वक्त देके बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज
मिक्सी में जाने के बाद हर वो चीज़ जो पिसी है उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए मतलब उसके रेशे अलग हो गए। तो अब उसको वापस से भून के उसको यूनिफॉर्म टेक्सचर का और यूनिफॉर्म फ्लेवर का करना बहुत ज़रूरी है। तो मिक्सी से कभी भी कुछ भी निकालें उसके बाद उसको पका ज़रूर लें, वरना वो रफ़ हो जाएगा टेक्सचर में भी और फ्लेवर में भी। अब हो गया ना रेस्टोरेंट स्टाइल काम, समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि अब रेस्टोरेंट स्टाइल काम हो गया है। गर्म पानी डाल रहे हैं तो एक साथ डाल दें, ठंडा पानी डाल रहे हैं तो धीरे धीरे डालें। थोड़ा सा गुड़, अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो, तीखा पसंद है तो कोई बात नहीं, लगे रहिए। भाई पनीर को थोड़ा पकने देंगे बिकॉज पनीर तला हुआ है ना, थोड़ा प्यासा है, तो वो ग्रेवी पिएगा, ग्रेवी गाढ़ी भी होगी। नाइस। पहले थोड़ा प्याज डाल दो, प्याज को थोड़ा वक्त लगेगा। नाइस। फिर डालो जी अपना प्रिय मित्र धनिया। अभी ये शिमला मिर्च और प्याज को आप टॉस भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो बड़ा पंजाबी स्टाइल हो जाएगा कि तेल में देगी मिर्च में टॉस कर लिया, उसके बाद ग्रेवी में ऐड कर दिया। इसका मज़ा वही है जो धीरे 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 थोड़ा थोड़ा फ्लेवर छोड़े शिमला मिर्च और प्याज। ब्यूटीफुल। वाह भाई वाह, एज़ यूजुअल खा के आपको चढ़ाने का वक्त आ गया। मामला तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बना है भाई, जहाँ से बात शुरू हुई थी वहीं आके बात ख़त्म करिए। मुझे लगता है ये आइटम रेस्टोरेंट में, अपने रेस्टोरेंट में जा सकता है, कशकन में। ये जो पसीना आ रहा है ना, ये अगर आपने कोई भी कोल्हापुरी आइटम खाया और नहीं आया तो बनाने वाले शेफ़ की क्लास ले लेनी चाहिए।